वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। इसके बाद का वीडियो जो आएगा आपके लिए एंट्रेंस कॉर्नर का वीडियो होगा। वीडियो के इस पार्ट में हम सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट जानने वाले हैं, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट जानने वाले हैं। तो फिर आइए समय में देरी ना करते हम डायरेक्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जिस नंबर का 2 टाइम्स इंटू किया जाता है यानी प्रोडक्ट किया जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 5 टू द पावर 2 लिखा है। 5 का पावर 2 है, मतलब 5 जो है 2 टाइम्स रहता है। 5 इंटू 5 देखिए, और दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 5 जा 25, ठीक है। तो फिर ऐसे नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। फिर से एक और एग्जांपल ले लीजिए। हम वैसे 11 का स्क्वायर ले लेंगे। 11 जो है 2 टाइम्स लेना है। 11 इंटू 11 होता है 121। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्यूब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्यूब जो होता है, जैसे वहाँ पर 5 का पावर 2 था, वैसे क्यूब में अगर 5 का पावर 3 होता है तो हम बोलते हैं 5 टू द पावर 3 यानी 5 क्यूब, ऐसे इस नंबर को बोलते हैं। तो फिर ऐसे टाइम हम 5 जो है उसका पावर 3 होने के कारण 5 जो है हम 3 टाइम लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने वहीं पे किया था। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और इस 25 से हमें फिर से इस 5 को इंटू करना है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फिर ये हो जाएगा 125। ओके, तो फिर देखिए 5 का पावर जब 2 होता है तो ऐसे नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं, और किसी भी नंबर का पावर अगर 3 होता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और स्क्वायर रूट इसके अपोजिट होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट भी यहाँ पर जो है क्यूब के अपोजिट होता है, वो भी हम अभी आपको समझाएंगे। ये स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है, हमेशा ध्यान में रखिए, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 2 होता है, जो कि हम लिखा नहीं करते। और यहाँ पर जो है क्यूब रूट का सिंबल जो है इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ऐसे नंबर को हम क्यूब रूट कहते हैं। ये ऐसे नंबर को हम थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर 216 जो है, इसको हम 216 का क्यूब रूट अगर लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे भी स्क्वायर रूट जो है हमने स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा है, और स्क्वायर रूट लिखने का और एक दूसरा तरीका, मतलब 196 जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पावर 2 जो है न्यूमरेटर में है, और यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। जब न्यूमरेटर में पावर है तो ऐसे नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं, तो ऐसे नंबर को हम रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर देखिए ये क्यूब है और ये क्या है? क्यूब रूट है। ये ऊपर है इसलिए क्यूब है, और ये नीचे है इसलिए क्यूब रूट है। बस आप इतना सा ध्यान रखिए। बाद में ये बहुत आसान चैप्टर है और आपको अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए आपको हमने स्क्वायर करके बताया है, क्यूब भी करके बताया है, मगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने निकाल के नहीं बताया है। तो फिर यहाँ पर देखिए 196 का आपको मैं स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो फिर 196 का पहले अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले आप इसको फैक्टराइज करिए। देखिए 196 नंबर यहाँ पर लिखिए, और एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते वक्त हमने फैक्टराइज कैसे करना है ये आपको बताया था। बस उसी तरह से आपको फैक्टराइज करते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इवन नंबर इसलिए 2 ले लीजिए। 2 9 जा 18 बचे 1, और 2 8 जा 16। फिर से आपको इवन नंबर मिला है तो फिर से आप 2 लीजिए। 2 4 जा 8 बचे वहाँ पर 1, और 2 9 जा 18। फिर से आपको अभी देखिए यहाँ पर इवन नंबर नहीं मिला है, मगर 49 मिला है, और 49 तो आपको पता है 7 के टेबल में आता है, इसलिए आप यहाँ पर 7 ले लीजिए। 7 7 जा 49, फिर से आप 7 ले लीजिए। 7 1 जा 7। देखिए इधर की साइड आप देखिए, यहाँ पर 1 आया है, मतलब पूरे फैक्टराइज हो गया है। अब यहाँ पर इधर की जो साइड है ना, ये इस 196 के फैक्टर है, ठीक है। तो फिर ये फैक्टर्स जो है आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, इसका आंसर भी 196 आता है। तो फिर ऐसे टाइम आप इस फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 और 2, और दूसरा भी 1 और 2, यानी 2 की पेयर आपको मिलेगी नंबर की। वैसे 2 के पेयर को आपको सिंगल बनाकर बाहर लेना है। देखिए इसको हम बाहर ले सकते हैं, और 7 7 जो है ना 2 टाइम है, तो इसको भी हम बाहर लेंगे। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 7 2 जा 14, और 14 का जो है ना स्क्वायर जो है 196 है। 14 का स्क्वायर 196 है, और 196 का स्क्वायर रूट जो है 14 है। यानी मैं आपको ऐसे कहना चाहता हूँ कि
अगर 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर 196 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फिर इसका जो स्क्वायर रूट है अभी तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, 14 आया है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यूब मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब हम क्यूब रूट कैसे निकालना है ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 216 जो है क्यूब रूट में दिया गया है, तो फिर इसके भी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी 216 जो है एक साइड लिखेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए इवन नंबर है तो पहले आप सबसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 2 1 जा 2 0 और 2 8 जा 16 आ रहा है। फिर से इवन नंबर मिला है तो फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर से इवन नंबर आया है, 2 से डिवाइड करिए। फिर से 2 2 जा 4 बचे 1, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 27 आया है, मगर 27 2 के टेबल में नहीं आता है। 27 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए इससे डिवाइड कर लिए। 3 9 जा 27। फिर से 9 जो है 3 के टेबल में आता है। फिर से 3 3 जा 9। फिर से 3 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3। यहाँ पर 1 आया है, मतलब हमारे पूरे फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए हैं। यानी ये जो है 216 के क्या है, फैक्टर्स है। अगर आप फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 216 ये नंबर मिल जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर लिखने के बाद आपको कितने कितने के पेयर दिख रहे हैं, देखो 3 3 नंबर्स की आपको पेयर दिख रहे हैं। तो फिर ये क्यूब रूट है, क्या है ये, क्यूब रूट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 था, कुछ नहीं मतलब 2 था, और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर 3 3 की पेयर लेना है, और यहाँ पर 3 नंबर जो है उसमें से भी एक नंबर बनाकर लेना है। इधर 2 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। जब आपको क्यूब रूट निकालना है तब आपको 3 3 के पेयर निकालना है। जब आपको 4th रूट निकालना पड़ेगा तो फिर 4 नंबर की पेयर आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा यानी 2 3 जा 6। और 6 का अगर आप क्यूब करके देखेंगे, यानी अगर 6 का क्यूब अगर करेंगे तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा होता है कितना, 216। तो फिर अभी हम सीखते हैं एकदम फास्ट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, उसके कुछ ट्रिक्स है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मेक स्क्वायर व्हेन यूनिट डिजिट कंसिस्ट 0, जब आखिर में 0 हो तब आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये भी बताया जाएगा। इसके बाद व्हेन यूनिट डिजिट कंसिस्ट 5, और उसके बाद स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर हो तो ऐसे नंबर का भी हम स्क्वायर आपको निकाल के बताएंगे, ठीक है। पहले ये देखिए, मेक स्क्वायर व्हेन यूनिट डिजिट कंसिस्ट 0, जब आखिर में 0 दिया गया है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर एकदम फास्ट कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर 0 जो है 1 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिखिए, और 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 जा 9। ये हो गया इसका आंसर। फिर से यहाँ पर 50 का स्क्वायर निकालना है तो 0 है, एक 0 है तो 2 0 आप लिखना है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है 25 यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर 2 0 होते तो हम 4 0 लिखते, और 3 0 होते तो 6 0 लिखते, ठीक है ना। जितने 0 होंगे इतना उसके डबल करना है, और बचे हुए नंबर का आपको डायरेक्टली स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद देखिए व्हेन यूनिट डिजिट कंसिस्ट 5, जब आखिर में 5 हो तो ऐसे नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है तो फिर आपको क्या करना है, इस 2 को जो है ना अगले नंबर से इंटू करना है। 2 3 जा 6, ओके। उसके बाद क्या करना है, 5 5 जा 25, बस हो गया इसका आंसर। फिर से देखिए यहाँ पर 7 है, 7 का आगे का नंबर है 8, 7 8 जा 56, ओके। तो फिर इधर 5 जो है ना, 5 का स्क्वायर है 5 5 जा 25। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला रूल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आखिर में 0 हो, और ये वाला रूल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आखिर में क्या हो, 5 हो। अगर इनके अलावा और कोई यूनिट डिजिट पर आता है तो हम ये दोनों रूल यूज़ नहीं कर सकते। वैसे टाइम में अभी एक दूसरा रूल बता रहा हूँ जो कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो 2 दिया है, 42 दिया है, मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए पहले आपको करना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, ओके। उसके बाद देखिए 2 से 4 से इंटू करना है, 2 4 जा कितना हो रहा है 8, ओके। फिर 8 को आपको दुगना करना है, यानी 8 2 जा 16, ओके। तो फिर देखिए 16 जो आया है ना, 16 का 6 आप यहाँ पर लिखना है, और इसका कैरी जो है 4 के ऊपर देना है। फिर 4 4 जा 16, यानी 4 का भी स्क्वायर करना है, और उसके स्क्वायर में आपको 1 आखिर में जो कैरी था ना उसे भी ऐड करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, ये हो गया इसका स्क्वायर, ओके ना। अब देखिए 36 का स्क्वायर,
ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। 36 का हम क्या लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर ये जो नंबर 3 है ना, ये 3 जो है कैरी देना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पहले आप प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी मल्टीप्लिकेशन कर लिए। 3 6 जा 18, और 18 जो आया है ना उसको आपसे 2 से इंटू करना है, यानी दुगना करना है। 18 2 जा फिर से 36, ओके। और 36 में ये 3 ऐड करना है आपको, फिर हो गया कितना, ये हो जाएगा 39। 39 हो जाएगा तो देखिए 39 का 9 यहाँ पे लिखना है, और जो 3 है ना, 3 फिर से आपको कैरी देना है, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। आखिर में 3 का स्क्वायर करने के बाद 3 3 9 में 3 ऐड करना है, यानी 9 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, मगर आपको पहले ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेकर आपको निकाल कर देखना पड़ता है, तभी आप ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से और कम समय में निकाल सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट फास्ट निकालना चाहते हो तो कम से कम मिनिमम आपको 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो अच्छे से पहले से याद रखेंगे तो आपका मैथ्स का कैलकुलेशन भी है ना थोड़ा फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो फिर देखिए ध्यान से कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है ना आपको 1 से लेकर 25 तक याद करने हैं, 1 से लेकर 25 तक। और इसके बाद अगर आपको क्यूब एंड क्यूब रूट अगर याद रखने हैं तो फिर वो मिनिमम आप 1 से लेकर 15 तक याद रखिए, ठीक है ना। तो फिर आपका कैलकुलेशन आपके लिए ही फायदेमंद साबित होने वाला है, यानी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जो कि आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट बोले जाते हैं। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं और आपका वहाँ पर समय भी आप बचा सकते हैं। चैप्टर का हमारा बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है, और इसके आगे की जो एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चन है हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।